हेलो एवरीवन, वेलकम टू वॉरियर्स जोन बाय AK यूट्यूब चैनल। एसएससी सीजीएल 2026 की पराक्रम सीरीज के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है रिलेटेड टू इंडियन म्यूजिक एंड फेमस सॉन्ग। जो भारत के फेमस यानी प्रसिद्ध म्यूजिक हैं, सॉन्ग्स हैं यानी संगीत हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे इस माइंड मैप के थ्रू। इस पार्ट के कंप्लीशन के बाद हम इसके ऊपर में 50 इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे। लास्ट 5 ईयर से करंट अफेयर्स में और आपके स्टैटिक जीके में एक क्वेश्चन हमेशा हमेशा के लिए एक या दो क्वेश्चन फेमस सॉन्ग, म्यूजिक और इंस्ट्रूमेंट से आता रहता है, और इस साल भी 2026 के सीजीएल में भी आने वाला है। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम देखते हैं इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, जो भारत का ट्रेडिशनल पारंपरिक म्यूजिक है, उससे देखते हैं। ठीक है, हमारे पास टोटल 2 टाइप के क्लासिकल म्यूजिक हैं। एक नॉर्थ इंडिया का है जिसको हिंदुस्तानी क्लासिकल कहा जाता है, और एक साउथ इंडिया का है जिसको कार्नेटिक म्यूजिक कहा जाता है। हम एक एक टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले जो है, जैसे कि आपको स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा है, सबसे पहले क्या है, हिंदुस्तानी क्लासिकल, यानी जो कि नॉर्थ इंडिया का है। अगर क्वेश्चन आता है नॉर्थ इंडिया क्लासिकल म्यूजिक कौन सा है, ना हिंदुस्तानी। ठीक है, ये किस पे बेस्ड है, ना रागा और ताला सिस्टम पे बेस्ड है। ये जो आपको रागा किसको बोलते हैं, जो सा रे गा मा पा दा, ये जो है इसको रागा बोलते हैं, और ताला सिस्टम तबला के ऊपर में बेस्ड है। इसके मेन फॉर्म्स क्या क्या हैं, ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी, तापा और तराना। इसके फॉर्म्स जो हैं हिंदुस्तानी क्लासिकल्स के, टोटल कितने फॉर्म्स हैं ना, 5 फॉर्म्स हैं। क्या क्या हैं, ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी, तापा और तराना। ठीक है, इसके इम्पोर्टेंट घराना कौन है, इम्पोर्टेंट मतलब फैमिलीज कौन है जहाँ से ये सारे संगीत का ओरिजिन आया है, संगीत आविष्कार जहाँ से हुआ है, कौन कौन से हैं ना, ग्वालियर जो कि ध्रुपद के ओरिजिनेटर हैं, जयपुर के अतरौली जो कि ख्याल के हैं, ठीक है, किराना फैमिली जो है ये ठुमरी के हैं, पटियाला फैमिली जो है ये टपा का है, और आगरा का जो घराना है ये तराना का ओरिजिनेटर है। इसके फेमस एक्सपोनेंट, फेमस पर्सनालिटी कौन कौन है ना, तानसेन जो कि अकबर के दरबार में नवरत्न में से एक थे, पीटी भीमसेन जोशी, ठीक है, पीटी रविशंकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, इनको तो आप सब जानते हैं, और उस्ताद आमिर खान, ये इसके फेमस एक्सपोनेंट है। कई बार क्वेश्चन आता है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए इम्पोर्टेंट फेमस एक्सपोनेंट ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। तो आप ये नाम याद रखिएगा। ठीक है, इन नाम में जो होगा वो हिंदुस्तानी क्लासिकल से बिलोंग करता है, जो इन नाम से अलग है वो हिंदुस्तानी क्लासिकल से बिलोंग नहीं करता। कार्नेटिक म्यूजिक जो कि साउथ इंडियन से बिलोंग करता है। कार्नेटिक इसलिए कहा जाता है कि ये अंग्रेजों के आने के बाद, अंग्रेज जैसे कि मतलब फॉरेनर्स लाइक पोर्तुगीज, डच, फ्रांसिस, ये अंग्रेज, ये सब आने के बाद ये जो साउथ इंडिया में, ये लोग ज़्यादा दिन तक साउथ इंडिया में शासन किया था, तो यहाँ का जो म्यूजिक है कार्नेटिक्स म्यूजिक है। कई बार इसको कर्नाटका म्यूजिक भी कहा जाता है, कर्नाट से इसको कार्नेटिक कहा गया है। ये बेस्ड ऑन किस पे बेस्ड है, रागा, ताला और कृति पे बेस्ड है। मेन लैंग्वेज इसकी क्या है ना, संस्कृत, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ा साउथ इंडियन लैंग्वेज है। इसके ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक कौन कौन है, कार्नेटिक म्यूजिक के मतलब ट्रिनिटी जिनको त्रिमूर्ति कहा जाता है, कौन कौन है, त्यागराजा, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री, ये तीनों जो है ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। क्वेश्चन कई बार आता है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ये ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। कार्नेटिक म्यूजिक के त्रिमूर्ति कौन नहीं है, कौन कौन है ना, त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री। इसके मेन फॉर्म्स क्या क्या है, वर्णम, कीर्ति, कीर्तनम, रागम, तनम, पल्लवी। ठीक है, और इसके फेमस एक्सपोनेंट कौन कौन है, MS सुब्बुलक्ष्मी और बाल मुरली कृष्णा, इनको 2025 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है मरणोपरांत। इंपॉर्टेंट डिफरेंस देख लेते हैं इनके बीच में क्या क्या है ना। सबसे पहले डिफरेंस किसके बीच में देखेंगे हम, हिंदुस्तानी और कार्नेटिक के बीच में। रीजन क्या क्या है इसका ना, हिंदुस्तानी कौन सा रीजन से आता है ना, नॉर्थ इंडिया, और कार्नेटिक कहाँ से आता है ना, साउथ इंडिया। किस पे बेस है ना, हिंदुस्तानी जो है रागा और ताला, कार्नेटिक जो है रागा, ताला और कृति, 3 चीजों पे बेस्ड है। इम्प्रोवाइजेशन क्या है, इसके इम्प्रोवाइजेशन बहुत ज्यादा हुए हैं जो कि अभी बॉलीवुड में चले हो रहे हैं। इसके इम्प्रोवाइजेशन इतने कुछ परिलक्षित नहीं हुए हैं। लैंग्वेज कौन कौन से है ना, हिंदुस्तानी क्लासिकल में नॉर्थ इंडियन लैंग्वेज जैसे कि हिंदी, उर्दू, ब्रज, और कार्नेटिक में क्या क्या है, संस्कृत, तेलुगु, तमिल जो कि साउथ इंडियन लैंग्वेज है। इसके मेन नोट क्या है, 7 नोट है, सा रे गा मा पा दा नी।
ठीक है। और कार्नेटिक के भी सेम 7 नोट है, सारे गामा पादानी, उस पे बेस्ड है। सिस्टम, ताला सिस्टम क्या है, इसका कॉम्प्लेक्स है, इसका बहुत ज्यादा ताला सिस्टम कॉम्प्लेक्स। ताला सिस्टम किसको बोलते हैं, जिसको सुर बोला जाता है, एक संगीत का सुर होता है उसको ताला सिस्टम बोला जाता है, जो कि हिंदुस्तानी म्यूजिक का कॉम्प्लेक्स मतलब थोड़ा सा क्रिटिकल है, बट कार्नेटिक का बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। अब हम देखते हैं फेमस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है हमारे हिंदुस्तान में, उसका टाइप क्या है, और उसके फेमस आर्टिस्ट या किससे वो एसोसिएट करता है वो देखेंगे। सबसे पहले सितार, ये स्ट्रिंग टाइप यानी धागा सिस्टम वाला है। इसके फेमस आर्टिस्ट कौन है, पीटी रवि शंकर। फिर सरोद, सरोद आपको इमेज भी यहाँ डिस्प्ले हो रहा होगा, सरोद ये भी स्ट्रिंग टाइप यानी धागा सिस्टम वाला है। इसके फेमस आर्टिस्ट कौन है ना, उस्ताद अजमत अली खान। फिर संतूर, संतूर ये भी स्ट्रिंग टाइप में है, ये इसके कौन है फेमस आर्टिस्ट ना, पीटी शिव कुमार शर्मा। ठीक है। फिर शहनाई, शहनाई आप सबको पता है शादियों में बजती है शहनाई, ये कैसे बजती है ना, हवा के थ्रू, विंड के थ्रू। इसके फेमस आर्टिस्ट कौन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ये याद रख लीजिए क्वेश्चंस में, ये आते ही आते हैं कौन किससे रिलेट करता है। फिर आता है बांसुरी, बांसुरी आप सबको पता है ये भी विंड के थ्रू बजता है, इसको जिसको फ्लूट कहा जाता है। इसके फेमस आर्टिस्ट कौन है, पीटी हरिप्रसाद चौरसिया। तबला, तबला आप सबको पता है शादियों में तबला बजता है, ये परक्यूशन के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, इसको हाथ से बजाया जाता है, परक्यूशन का मतलब। और इसके फेमस आर्टिस्ट कौन है ना, उस्ताद जाकिर हुसैन, फेमस आर्टिस्ट है। बहुत बार एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन आ चुका है, तबला किससे रिलेटेड करता है, या उस्ताद जाकिर हुसैन कौन से इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड करते हैं, तो क्या है, तबला। फिर आता है मृदंगम, ये एक साउथ इंडियन इंस्ट्रूमेंट है, ये भी परक्यूशन बेस्ड है, हाथ से बजाया जाता है। इसका फेमस आर्टिस्ट कौन है, पालघाट मनी अय्यर। ठीक है। फिर वीणा, वीणा आप सबको पता है, वीणा स्ट्रिंग टाइप है, ये भी धागा सिस्टम है, और इसकी फेमस आर्टिस्ट कौन है ना, ई गायत्री। इनको 2023 की अवधि में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। फिर हारमोनियम, हारमोनियम आप सबको पता है, हम जब पूजा करते हैं हारमोनियम बजाते हैं संगीत के साथ में, ये कीबोर्ड सिस्टम पे बेस्ड है। और इसके फेमस आर्टिस्ट कौन है, पीटी भीमसेन जोशी। ठीक है। गतम, गतम ये एक साउथ इंडियन हारमोनियम टाइप इंस्ट्रूमेंट है, ये भी परक्यूशन बेस्ड है। और इसके कौन फेमस आर्टिस्ट है, टीएच विक्कू विनायकरम। इनको 2017 की अवधि में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। फिर आता है ढोलक, ढोलक तो आप सबको पता है, ये भी परक्यूशन बेस्ड यानी हाथ से बजाया जाता है। इसके फेमस आर्टिस्ट बहुत सारे हैं। ठीक है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम चलते हैं प्लेबैक सिंगर्स के ऊपर में। लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर, प्लेबैक सिंगर कौन होते हैं, जो संगीत को सुर देते हैं, संगीत को ध्वनि देते हैं, उनको प्लेबैक सिंगर कहा जाता है। सबसे पहले हम फीमेल सिंगर देखेंगे, उनके फेमस सॉन्ग्स देखेंगे, कौन से टाइटल या अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया वो भी देखेंगे। सबसे पहले आती हैं जिनको भारत की कोयल कहा जाता है, यानी लता मंगेशकर। लता मंगेशकर जी के फेमस सॉन्ग है आएगा आने वाला, लग जा गले, ये इनके फेमस सॉन्ग है, और इसके लिए इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है। फिर आशा भोसले आती हैं, इनका फेमस सॉन्ग कौन सा है, दम मरो दम, पिया तू अब तो आ जा, ये इनके फेमस सॉन्ग है। और इनको कौन से अवार्ड से सम्मानित किया, मोस्ट रिकॉर्डेड फीमेल सिंगर, सबसे ज्यादा संगीत इनके रिकॉर्ड किए गए हैं। फिर आते हैं श्रेया घोषाल जी, इनके फेमस सॉन्ग है तेरी ओरे, दीवानी मस्तानी, और इनको मॉडर्न मेलोडी क्वीन भी कहा जाता है। फिर आती है अलका याग्निक जी, इनके फेमस सॉन्ग कौन कौन से हैं ना, 1 2 3, अगर तुम साथ हो, और इनको प्लेबैक का लेजेंड कहा जाता है। फिर आती हैं सुनिधि चौहान, इनके फेमस सॉन्ग कौन से हैं, बीदी जलेले, ठीक है, और शीला की जवानी, और इनका ये पॉपुलर वॉइस के रूप में जानी जाती हैं। फिर आती हैं नेहा कक्कर, ठीक है, इनकी फेमस सॉन्ग कौन सा है ना, सेकंड हैंड जवानी, और ये यंग सेंसेशनल सिंगर हैं। फिर मेल सिंगर्स आते हैं, मेल सिंगर की अगर बात आती है तो सबसे पहले हम किसको याद करते हैं ना, मोहम्मद रफ़ी जी को। इनके फेमस सॉन्ग कौन से हैं, बहारों फूल बरसा दो। ठीक है। फिर आते हैं एक और लेजेंड किशोर कुमार जी, के जी, इनके फेमस सॉन्ग कौन से हैं ना, मेरे सपनों की रानी। फिर आती है मुकेश जी, इनकी फेमस सॉन्ग कौन से हैं ना, कभी कभी मेरे दिल में। ठीक है। फिर मन्ना डे जी आते हैं, इनका फेमस सॉन्ग कौन से है, लगा लगा चुनरी में दाग, लगा चुनरी में दाग। फिर आते हैं हेमंत कुमार जी, इनके फेमस सॉन्ग कौन कौन से हैं ना, ये रात है ये चांदनी। ठीक है। फिर सोनू निगम को आप सब जानते हैं, लिविंग लेजेंड है इंडिया के, तो इनका फेमस सॉन्ग है कल हो ना हो। फिर अरिजीत सिंह आते हैं, यंग सेंसेशन तुम ही हो, इनका फेमस सॉन्ग है। फिर आतिफ असलम आते हैं, इनका फेमस सॉन्ग कौन सा है, अब तेरा होने लगा हूँ। ठीक है। तो ये भी याद रखेगा, कई बार क्वेश्चन CHSL में इनसे क्वेश्चन पूछा गया है, कि जैसे क्वेश्चन पूछा गया था भैया तू अब तो आजा, कौन से सिंगर ने इसके प्लेबैक सिंगर कौन है, तो आंसर क्या होगा ना, आशा भोसले। ठीक है। अब हम अगले पार्ट की ओर चलते हैं, जो म्यूजिक जेनर्स होते हैं इनके बारे में डिस्कशन करते हैं।
सबसे पहले हम भजन से शुरू करेंगे। रघुपति राघव राजा राम, इसको कौन लिखे थे? ना महात्मा गांधी। वैष्णव जन तो ये कौन लिखे थे? ना नरसिंह मेहता। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, इसको कौन लिखे थे? ना कृष्णा भक्ति जी। ओम जय जगदीश हरे जो हम रेगुलरली पूजा में यूज करते हैं, इसको कौन लिखे थे? ना विष्णु भक्ति। फिर गजल की बात करते हैं। गजल में होंठों से छू लो तुम, ये कौन लिखे थे? जगजीत सिंह। फिर चुपके चुपके, इसको कौन लिखे थे? ना गुलाम अली। ठीक है, फिर चिट्ठी आई है, ये कौन लिखे थे? ना पंकज उदास। फिर कवाली पे आते हैं। ठीक है, ये भारत के इम्पोर्टेंट म्यूजिक्स में से एक है। कवाली में अल्लाह सबसे पहले कौन लिखे थे? ना नुसरत फतेह अली खान। ठीक है, फिर ताजदार हरम जो आप बहुत ट्रेंडिंग में है अभी, कि क्या बोलते हैं, स्पॉटिफाई में। ठीक है, इसको कौन लिखे थे? ना सबरी ब्रदर्स। फिर कुन फया कुन जो बहुत सारे रिंगटोन में यूज किए जाते हैं, इसको कौन लिखे थे? ना जावेद अली। फिर सूफी म्यूजिक के ऊपर आते हैं, जो भारत का वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रेडिशनल म्यूजिक है। ठीक है, इसमें तेरी दीवानी कौन लिखे थे? ना कैलाश खेर। ठीक है, ओरे पिया कौन लिखे थे? ना राहत फतेह अली खान। मोह मोह के धागे, ये कौन लिखे थे? ना पप्पून। ये कुछ इंपॉर्टेंट म्यूजिक जनर्स हैं, इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट रागा जो है हिंदुस्तानी म्यूजिक के, उसको देखते हैं। ठीक है, और उसका टाइमिंग सेशन क्या है, मूड और यूज क्या होता है, वो भी पढ़ेंगे हम थोड़ा डिटेल में इसलिए जा रहे हैं कि एसएससी सीजीएल में बहुत डिटेल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सबसे पहले भैरव यमान, इसका टाइम क्या होता है? भैरव का टाइम होता है अर्ली मॉर्निंग, यमान का टाइम होता है इवनिंग। इसका मूड और यूज क्या क्या होता है? सीरियस और डिवोशनल। और यमान का यूज होता है पीसफुल और रोमांटिक। ठीक है, मल्हार, बाकी ये सब इतना डीपली, ये थोड़ा यूपीएससी टाइप में हमने बना रखा है। ठीक है, बट फिर भी इसको आप एक बार नजर मार लीजिएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट्स की ओर। ठीक है, आइकॉनिक बॉलीवुड सॉन्ग्स जो हैं उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। अब आपको पता है लग जा गले कौन लिखे थे? ना लता मंगेशकर। मूवी कौन सी थी? ना वो कौन थी। ठीक है, फिर आएगा आने वाला, ये भी लता मंगेशकर जी ने गाया था। और ये मूवी कौन सी थी? ना माहौल। ठीक है, मेरे सपनों की रानी किशोर कुमार जी का सॉन्ग है। ठीक है, ये मूवी कौन सी थी? ना आराधना। ठीक है, बहारें फूल बरसा दो मोहम्मद रफ़ी जी का सॉन्ग था। सूरज, मूवी का नाम सूरज थी। दम मेरे दम आशा भोसले जी का सिंगर थी। और ये मूवी कौन सा था? हरे राम हरे कृष्णा। ठीक है, चलते चलते ये किशोर कुमार जी का गाना था। और ये मूवी कौन सी थी? ना पाकीज़ा। ठीक है, और फिर उसके बाद कल हो ना हो, सोनू निगम जी का मूवी का नाम भी कल हो ना हो था। ठीक है, तुझ में रब दिखता है, ये रूप कुमार राठौड़ जी के सॉन्ग है। इसको कौन सी मूवी थी? ना रब ने बना दी जोड़ी। तुम ही हो, ये अरिजीत सिंह की सॉन्ग है, आशिकी 2 मूवी में आई थी। ठीक है, उदित नारायण जी का सॉन्ग है पहला नशा, जो जीता वही सिकंदर मूवी थी। लता मंगेशकर का एक और सॉन्ग था, एक प्यार का नगमा है, मूवी का नाम था शोर। ठीक है, किशोर कुमार की सॉन्ग थी ये दोस्ती हम कभी नहीं तोड़ेंगे, ये शोले मूवी का है, ये आप सबको पता है। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। ठीक है, ये फ़ोक म्यूज़िक के बारे में, जो हमारे लोक नृत्य में म्यूज़िक यूज़ होता है, लोक म्यूज़िक जिसको बोलते हैं, लोक संगीत बोलते हैं, उसके ऊपर में डिस्कशन कर लें। बिहू गीत, बिहू असम से है, ये स्प्रिंग फेस्टिवल बोहग बिहू के टाइम में गाया जाता है। कजरी जो है उत्तर प्रदेश और बिहार में गाया जाता है। मानसून सॉन्ग बाय वुमेन है ये। ठीक है, बॉल सॉन्ग जो है ये वेस्ट बंगाल का सॉन्ग है। फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअल सॉन्ग के नाम पे इसको जाना जाता है। लवानी, आपको पता है लवानी नृत्य भी महाराष्ट्र का होता है, ये फास्ट रिदम और फोक डांस में गाया जाता है। मंडो जो है गोवा का फोक म्यूजिक है, एक रोमांटिक फोक सॉन्ग के रूप में इसको जाना जाता है। तप्पा जो है पंजाब का फेमस फोक सॉन्ग है, इसको कैटल हर्डर्स गाते हैं, जो चरावा होते हैं वो गाते रहते हैं। ठीक है, फिर आता है हुरी। हुरी उत्तर प्रदेश के ब्रज में गाया जाता है होली फेस्टिवल के दौरान राधा कृष्ण वाले संगीत के साथ में। ठीक है, पद्मावनी जो है छत्तीसगढ़ का फोक म्यूजिक है, ये एपिक ऑफ महाभारत की कहानी बयान करता है। ठीक है, सोहर जो है उत्तर प्रदेश और बिहार बॉर्डर में गाया जाता है, ये जब बच्चे पैदा होते हैं तब गाया जाता है। चैती जो है बिहार और पूर्वांचल में गाया जाता है, स्प्रिंग सीजन का एक सॉन्ग है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स जो सिंगरों को मिले हैं उसके बारे में। सबसे ज्यादा भारत रत्न अवार्ड सिंगरों को ही मिला है। सबसे पहले लता मंगेशकर जी को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भी 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। एमएस सुब्बुलक्ष्मी को 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पीटी रविशंकर को 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पीटी भीमराव जोशी को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उस्ताद अमजद अली खान को 2022 में भारत रत्न से। एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है, ऑलरेडी सीएचएसएल में आ रखा है। ठीक है, फिर लता मंगेशकर जी को
1989 में दादा साहेब फाल्के म्यूजिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आशा भोसले जी को 2000 की अवधि में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। रविशंकर प्रसाद को 1967 में ग्रामी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान और एम एस सुब्बुलक्ष्मी को पद्म विभूषण में सम्मानित किया गया है। कब ना 2017 और 2023 की अवधि में। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब ये इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। जो एक्सपोनेंट है क्लासिकल और कार्नेटिक म्यूजिक के, कौन से कौन लेना, किससे कौन रिलेट करता है, किससे कौन एसोसिएट करता है, फिर भी ये टेबल को एक बार आप और रिवीजन के लिए देख लीजिएगा। ठीक है, अब मोस्ट आस्क्ड ऑनलाइनर क्वेश्चन देख लेते हैं जो सीजीएल में पूछा जा चुका है। हु इज कॉल्ड नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? ना लता मंगेशकर। शहनाई एसोसिएट किससे करता है? ना बिस्मिल्लाह खान। सितार किससे एसोसिएट करता है? ना रविशंकर। ओल्डेस्ट ख्याल घराना कौन सा है? ना ग्वालियर घराना। ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक किसको बोला जाता है? त्यागराज, दीक्षितार और श्यामा शास्त्री। कजरी कहाँ से बिलोंग करता है? ना यूपी एंड बिहार से। बिहू सॉन्ग कहाँ से बिलोंग करता है? ना असम से। हरी सॉन्ग कब गाया जाता है? ना होली सॉन्ग कब गाया जाता है? ना होली फेस्टिवल। बॉल म्यूजिक कहाँ से बिलोंग करता है? ना वेस्ट बंगाल। लवानी कहाँ से बिलोंग करता है? ना महाराष्ट्र। तप्पा कहाँ से एसोसिएट करता है? ना पंजाब। पद्मावनी कहाँ से बिलोंग करता है? ना छत्तीसगढ़। ठीक है, और इसको याद करने के कुछ शॉर्टरीज भी हमने यहाँ दिखा रखे हैं। क्लासिकल जायंट्स किसको कहा जाता है? रा बिमला। रा से रविशंकर, बी से बिस्मिल्लाह खान, मा से एम एस सुब्बलक्ष्मी और एल से लता मंगेशकर। फॉक म्यूजिक ले बिकाबला। ठीक है, बी से बिहू असम का है, कजरी यूपी बिहार का। ये एक बार देख लीजिएगा। और भारत रत्न म्यूजिशियन को कैसे याद रखना है? ला बिराम अभिम। ठीक है, लता मंगेशकर, LBRMBA। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। लता मंगेशकर, बिस्मिल्लाह खान, रविशंकर, एम एस सुब्बुलक्ष्मी, भीमसेन जोशी, अमजद अली खान, इन लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ये जो माइंड मैप्स जिससे हम आज ये टॉपिक कवर किए हैं, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल में ऐसे माइंड मैप, जॉब अलर्ट, करंट अफेयर्स और इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज रेगुलर अपडेट होते रहते हैं। तो हमारा ये जो पराक्रम सीरीज चल रहा है, ये आपको एसएससी सीरीज, जब ये पराक्रम सीरीज एंड होगा तो आप इतना कॉन्फिडेंस आ जाओगे कि 25 आउट ऑफ 25 आप सही करके आओगे। ठीक है, और इसके बाद जो बच्चे ये वीडियो उड़ीसा से देख रहे हैं, उनके लिए एक स्पेशल सीरीज हमारा प्रचंड 07, जो कि उड़ीसा पुलिस रिक्रूटमेंट 2026 के लिए, ये कल से शुरू होने जा रहा है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अपने जो भी दोस्त सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं